Namaste Chatram. Now we are going to see part 2 तीन प्रश्न। एक कहानी समय की महत्व को बताती है कि ये कहानी समय के महत्व द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम बताते है कि जो समय चल रहा है हमें उसका ही उपयोग करना चाहिए। बीते हुए या आने वाले समय की चिंता में हमें आज का पल खराब नहीं करना चाहिए। A story tells the importance of time, that we must cooperate with the time that is going on. We must not waste the fruit of today worrying over the past. Further, the story follows that we must not be afraid of hard work and constantly strive to achieve our goal. Okay, कि हमें कठोर परिश्रम से घबराना नहीं चाहिए। डोंट गेट फियर। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर परमानेंट प्रयास ट्राई करना चाहिए। एक राजा था। There was a king in a town. वह बहुत ही दयालु काइंड मधुर भाषी और अपनी प्रजा से प्रेम करने वाला था। Where he was very kind and interested in the welfare of his people. एक दिन राजा अपने बगीचे में टहल रहा था। तभी उसके मन में तीन प्रश्न आए। One day he was roaming in the garden with his surroundings and he raised three questions. Prashn meaning questions. पहला प्रश्न, first question, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? पहला प्रश्न, किसी भी कार्य को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? The first question, what is the most suitable time to perform any task? दूसरा प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, किन व्यक्तियों के साथ कार्य करना सर्वोचित है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इंडिविजुअल्स आर द हाईएस्ट टू एक्ट? तीसरा प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन, वह कौन सा कार्य है जो हर समय किया जाना चाहिए? थर्ड क्वेश्चन, हु इज द टास्क दैट हैव टू बी डन ऑल द टाइम? राजा ने सोचा कि यदि उसे इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। The king thought that if he found answers to questions these days, he would no longer need to go a few more. सोचकर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा अनाउंसमेंट करवाई कि जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा सुनकर दूर दूर से लोग राजमहल में आने लगे। The state should bring to the whole of the state the questions that whoever answers this list of questions will be given a reward. पुरस्कार दिया जाएगा। घोषणा सुनकर दूर दूर से लोग राजमहल में आने लगे। राजा के प्रश्नों के जवाब में सभी ने अलग अलग मीनिंग सेपरेटली उत्तर दिया। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि राजा को एक समय तालिका बनाकर कार्य करना चाहिए जिसमें हर कार्य के लिए एक निश्चित समय हो। किसी ने कहा कि सभी कार्यों को करने का पूर्व निर्णय कर लेना उचित नहीं है, बल्कि राजा को मनोरंजन के सभी कार्यों को छोड़कर हर कार्य को व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के उत्तर में सभी ने अपने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने पुरोहितों और सन्यासियों का मीनिंग सेंट में आस्था रखने के लिए कहा।
When people came to the place and hearing nothing, we answered the questions of Raja separately, alag separately. In reply to the first question, we said that the king should act as a table of time in which there is a definite time for every action. इसी के भी उत्तर से संतुष्ट satisfied, नहीं हुआ, not satisfied. अतः उसने किसी को भी पुरस्कार नहीं किया. कुछ दिन पश्चात राजा को एक दरबारी ने बताया, महाराज, पर्वत के ऊपर एक कुटिया कॉटेज या हट, जिसमें एक महात्मा रहते हैं और वे परम ज्ञानी है, परंतु क्या? राजा ने दरबारी से पूछा. दरबारी बोला, राजन, महात्मा जी पर्वत से नीचे कभी नहीं आते और वे किसी राजसी व्यक्ति से भी नहीं. Someone said that it was not proper to have a period decision to all the work, but that state should do everything individually except all other functions of entertainment, manoranjan. As such, in reply to the second question, everyone asked for his own answers. Someone asked to keep faith on program and sannyasis saint. The king was not satisfied with one's answers. Not satisfied with one answer if he did not receive any. After a few days, the king was told by a minister, it is a cottage at the top of the mountain where a Mahatma resides and he is a wise person. But what did Raja ask the minister? Minister said, Mahatma ji never come down from mountain and they do not even meet person from a state. राजा ने कहा, ठीक है, हम महात्मा जी के दर्शन अवश्य करेंगे. यह कहकर राजा ने साधारण किसान का किसान फार्मर वेश धारण किया और महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया. वहां पहुंचकर राजा ने सेवक से कहा कि वह पर्वत की दलहटी पर ही उसके लौटने की प्रतीक्षा करे. फिर राजा महात्मा की कुटिया की ओर चल दिया. Read the sentences and prepare well. धन्यवाद.